आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार के आदेशों पर तमाम पंचायतों में कोविड-19 केयर सेंटर पर बनाए जा रहे हैं। वहीं पुंछ में भी सीमा से सटे पंचायत अजौट में भी 5 बेड वाला कोविड-19 सेंटर बनाया गया। ये कोविड सेंटर हाई स्कूल अजौट में बनाया गया। इसमें तमाम तरह की कोविड मरीजों को सुविधा दी जाएगी। इसी सिलसिले को लेकर पंचायत के सरपंच वहां उपस्थित डॉक्टरों ने बताया कि तमाम लोगों का सहयोग मिला, तब जाकर कोविड-19 केयर सेंटर यहां तैयार किया गया। सरकार ने जहां आदेश जारी किए हैं कि हर पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे, इस वक्त हम खड़े हैं सीमा से सटे गांव अजोट में, जहां पे 5 बेडों का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं इस पंचायत की सरपंच। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, इसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद हैं। मैं सरपंच अजौट जसप्रीत कौर। इस वक्त हमारे 5 सीटर यहाँ बेड लगे हुए हैं। तो सरकार एलजी का ऑर्डर था सब पंचायतों में 5 सीट बेड लगे, तो हमारे साथ सबने कोऑपरेट किया है। जब भी कोई पेशेंट आएगा इधर हमारे साथ सब फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सब कुछ मेडिसिन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी पेशेंट इधर आएगा तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर सुरभि, आप यहाँ कोविड केयर सेंटर अजोट में तैनात हैं, किस तरह की फैसिलिटी हैं और पंचायत का आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि बख्शी है। मैं यहाँ पे सेक्टर मेडिकल ऑफिसर पीएचसी अजोट में यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। यहाँ पे आपको जिस तरह से पता होगा कि हमें पीछे से ऑर्डर्स देंगे हर पंचायत में एक 5 बेडेड हॉस्पिटल कोविड जो है ये खोला जाए। और आज हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे पूरा अपनी ये फैसिलिटीज़ देखी हैं कि हमें पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहली बात कि हमें अपनी पंचायत जो हमारी यहाँ पे सरपंच है हमारी जो है यहाँ पे, और अपनी पंचायत की तरफ से हमें उनकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इनको यहाँ पे ये कोविड सेंटर जो है पूरा मैनेज करना जो है पूरा इनकी तरफ से हमें पूरी कोऑपरेशन हमें इनकी तरफ से मिली। सांबा के अंतर्गत एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हैं। इसे दूर करने के लिए लंबे समय से कोई प्रयास नहीं किया गया है। सांबा के सांदी गांव के लोगों को ना ही पीने का उचित पानी मिल रहा है, ना सड़क है और ना ही नेट कनेक्टिविटी है। आज़ादी के बाद आज पहली बार इस गांव में विकास की लहर दौड़ी। नौनाथ के युवा सरपंच अर्पण पंगोत्रा ने मुख्य रास्ते का निर्माण करवाया। ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे गांव के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। सर, मेरे को बहुत खुशी है कि हमारी गलियों को भी काम होने लगा। हमें बस यही चाहिए, हमारा गलियां, पानी और टावर का हमें पूरा इंतजाम होगा। और रोड का भी काम होना चाहिए। आधा रोड बना है, आधा नहीं बना है। सबको प्रॉब्लम इतनी है, कोई इधर गाड़ी की सुविधा नहीं है, कोई टावर की सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है कोई। पिछले बजुर्ग जो बटे ला रहे लगे हूँ जो हूँ वाले समा काम आवे तो पहले लत्त लाई होनी थी कि ये काम होना चाहिए कि असें मसा ये कम लिया इतने भी साढ़े डेढ़ की मन ये नहीं आखिर भी ये होनी नहीं चाहिए। असें अज तक अस दिखा गई है जो पैंच भी बनाए सरपंच भी बनाए, अज तक सारा कुछ नहीं किया उन्हें। हम ये कहेंगे हम बहुत खुश हैं। गली का उद्घाटन हुआ आज से 40 साल पहले, 50 साल या कितने भी हुए, हमें इस गली का हमें बहुत खुशी है कि उद्घाटन हुआ आज। ठीक है, उसके पहले किसी ने एक पैसा नहीं इधर लगाया। सभी लोग ऐसे ही वो देख रहे थे कि आज लगाते हैं कल लगाते हैं, वोट लेने आते थे, मगर बोलते आज बनाएंगे कल बनाएंगे। किसी ने इस गली का वो नहीं किया, मगर ये जो अर्पण जी हैं इन्होंने अभी इस गली का उद्घाटन किया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करूँगा। मैं विशंबर दास शर्मा। आज जो सांदी में गली का उद्घाटन हुआ है हमारे अर्पण जी की सरपंच की अगुवाई में हुआ है। और इससे पहले मेरी भी उम्र जो 60-65 के करीब हो गई है, लेकिन इधर हमारे बुजुर्गों ने ज़रूर ये पत्थर लगाए थे, वो हमको भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया। बोर्ड तो जरूर सरपंच हमने पहले भी बहुत बनाए, लेकिन जो मुखिया गली है ये भी नहीं है कोई काम, मुखिया गली है गाँव की, इसी से सारा पूरा गाँव जाता, जो हमारा रिश्तेदार आता कुछ आता मुखिया गली है, लेकिन किसी ने इसको नहीं लगाया। हाँ, हो सकता प्रोजेक्ट रखे होंगे, कई बार काम हुए होंगे, वो मैं नहीं बोल सकता, कई बार रखे होंगे, पैसे आए होंगे, जेब में भी डाले होंगे, लेकिन इधर ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ।
तो आज हम सबसे पहले यही सरपंच साहब को मुबारक देते हैं कि जिन्होंने ये हमारा काम सबसे पहले इन्होंने जो किया था वे वादा पे हम आपका पहले मुख्य काम करेंगे, तो आज इन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है। हम इसका इनको बधाई देते हैं और सबका मतलब गांव वालों को भी इसका मतलब बधाई देते हैं, क्योंकि जो साथ में लगकर ये काम बढ़ चढ़ कर करवा रहे हैं। देखिए, आज हमने नौनाथ पंचायत की वार्ड नंबर 2 सांदी में गली का उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में टाइल वाली गली का काम हमने शुरू करवाया है। जो पहली बार टाइल की वाली गली जहां पे बनेगी। इलेक्शन के दौरान जब मैं इस गांव में आता था लोगों से वोट मांगने के लिए, तो यही मुझे को सुनने को मिलता था कि वोट तो आप लोग ले जाते हो, परंतु जीतने के बाद हमारी सुध यहाँ पे कोई नहीं लेता। लक्ष्मण जी, आपने जहाँ पे अभी आपने दौरा किया है, जहाँ पे आपने देखा हो कि सड़क की हालत क्या है। जहाँ पे टावर नहीं है, जहाँ पे पानी की समस्या है, गली नाली जहाँ पे कुछ भी नहीं है। पिछले 20 सालों से जहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हुआ है, इस बात को हम मानते हैं। परंतु अब मेरा जितना भी जाओ टाइम पीरियड मेरे को मिला है, जब तक मैं सरपंच रहूँगा इस गांव को हम प्रायोरिटी देंगे और किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है इस गांव के साथ अब हम नहीं होने देंगे। जम्मू से कटरा स्थित नारायणा हॉस्पिटल में एक रोगी को एम्बुलेंस से ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। मृतक के परिजनों का आरोप था कि उन्होंने एक निजी अस्पताल से एम्बुलेंस 10,000 रुपये में कराई थी। एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर भी मुहैया करवाया गया, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस 20 किलोमीटर चली ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने से व्यक्ति की मौत हो गई। हॉस्पिटल ठीक है, जाके उधर जाके हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं बाइक का। तो बात किया एम्बुलेंस के बाद 10,000 रुपये इन्होंने बात किया और सिलेंडर मैंने देखा, मैं खोल के दिखा, बोला सिलेंडर पूरे हैं इनके में, लेकिन जो कि जम्मू से 20 किलोमीटर चलने के बाद इनके पास उसमें सिलेंडर में गैस नहीं था। और जो इनका एक मेडिकल का टीम का डॉक्टर था जो, और बोल रहा है कि इसमें गैस है, लेकिन जो एक टूस हरकल का उपला रहा है उसमें ऑक्सीजन दे रहा था और उसमें बिल्कुल नहीं आ रही थी। 4 इंजेक्शन लगाया उसने आते वक्त, और गाड़ी के बीच में मैंने सोचा कि कहीं वो नहीं कर देगा, गाड़ी के बीच में हम बैठे हुए हैं, कहीं दूसरा काम ना कर दे, ठीक है। और इधर पहुंचा, जैसे गाड़ी खड़ा हुआ वैसे भाग गया। वो ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर नहीं भागा, जो मेडिसिन का था वो बोला मैं डॉक्टर हूँ, और गाड़ी के बीच में उसने बदतमीजी की हम बच्चों के साथ। और उनका बाप था, क्या बच्चों ने बोला नहीं है कि जो डॉक्टर टीम का इधर आया था, बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, वो डॉक्टर एक बार इधर पहुँचना चाहिए, हम उससे बात करें कि आपने जो जिम्मेदारी उठाया था पूरा कि 100% आपके भाई को मैं नारायणा हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी उठाता हूँ। 5% उसने मेरे को बताया कि कोई गाड़ी जाम लगा हो या नहीं लगा हो, वो बात लग गया। मैं बोला 95 है ना आपके पास, बोला 95 आदमी पहुँच जाएगा तो अच्छी बात है, 50% में आदमी ले जाता है, 95 तो बहुत बड़ा बात हो गया, तो ठीक है। तो बोला पेमेंट भी किया, जैसे इधर गाड़ी खड़ा किया और वैसे ही भाग गया। वो आदमी कहाँ गया, उसको एक बार बुलाइए आप। हंदवाड़ा पुलिस ने आम जनता के बीच बांटे फेस मास्क। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हंदवाड़ा पुलिस ने आज अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में आम जनता के बीच फेस मास्क वितरित किए। पुलिस अधीक्षक हंदवाड़ा संदीप गुप्ता IPS के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया। देख दिया कि जो ये महामारी इस वक्त चल रही है, यहाँ पर दूसरी जो लहर है, इसमें मेरे ख्याल में, क्या ख्याल में, लेकिन मुल्क में बहुत नुकसान हो गया, इसमें बहुत ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बहुत घर आबाद नहीं ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़िंदगी जो है, बहुत सारी औलाद जो है वो तो यतीम हो गए हैं, क्योंकि जो ये महामारी थी इसमें लोगों ने एहतियात नहीं किया जब पहली लहर थी। आज जो दूसरी लहर चल रही थी, तो अब तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन दे दी कि 33% जो दुकानात है वो खुले रहेंगे। उस हिसाब से जो यहाँ पर रोस्टर बना हुआ है, उस हिसाब से हम बार बार सोमवार को भी निकले, आज भी निकले और कल भी निकलेंगे इंशाल्लाह। और जिस कदर भी वो रोस्टर है उस हिसाब के इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पुलिस, हम
और मेरे साथ जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात है वो भी वहाँ पर बाज़ार में आ रहे हैं, जो आपने खुद भी देख लिया है कि किस तरीके से जो अलबत्ता जिस दुकान को ये पता नहीं था कि आज मेरा दिन है, उसको हमने वहाँ पर ही दुकान बंद किया। और जो विदाउट मास्क थे वहाँ पर एक दो आदमी को हमने देख लिया विदाउट मास्क, गरीब थे उनको हमने मास्क भी दे दी। और एक दो आदमी जो थे उनको हमने जुर्माना भी किया जो 400 रुपये तक है। शोपियान पुलिस ने आम जनता के बीच बांटे मास्क और हैंड सैनिटाइजर। कोविड-19 प्रसार को रोकने के अपने प्रयासों में अधिकारियों के काम आने के लिए शोपियान पुलिस ने आज आम जनता के बीच फेस मास्क वितरण अभियान शुरू किया। अभियान एसएसपी शोपियान अमृतपाल सिंह की देखरेख में चलाया गया। आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ हीरपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान ने यहाँ पे मास्क बांटे और कुछ सैनिटाइज़र दिए हैं। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अभी कोविड यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड अभी 20% ढील दी गई है यहाँ पे, तो लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कोविड के बारे में, जो मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाए और सोशल डिस्टेंस रखे। यहाँ आप देखते हो, अब जब तक गवर्नर साहब ये ऐलान नहीं करेगा लॉकडाउन, अभी यहाँ उठा नहीं है, लॉकडाउन हर जगह में लगा हुआ है। डीवाईएसपी रफीक अहमद ने आम जनता से एसओपी और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने अनुरोध किया कि अचबल के लोग बिना मास्क के बाज़ारों का दौरा ना करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोविड-19 महामारी समाप्त नहीं हुई है और हमें कोविड के खिलाफ लड़ना है। आज हमारा मकसद ये है कि जो हमारा लॉकडाउन ईज आउट हो रहा है, तो हमारी जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन कर लें, मास्क के बगैर घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा ख्याल रखें और बाकी भी चीज़ें जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनके नियम के हिसाब से चलें। उससे ये होगा कि हमारा जो इन्फेक्शन है इसको हम ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ईज आउट से काफ़ी ज़्यादा ये खदशा माना जा रहा है कि ईज आउट से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने का अंदेशा है। इंशाल्लाह हम उस पर जो है ज़रूर उतरेंगे। तो हमारा भी मकसद यही है लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और हमने देखा भी है कि लोग अब नियमों का पालन कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर काबू कर लेंगे। बांदीपुरा पुलिस कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के अपने प्रयासों में कोविड-19 महामारी के संबंध में एसओपी लागू की। एसएसपी बांदीपुरा मोहम्मद जाहिद जेकेपीएस के निर्देश पर थाना बांदीपुरा और थाना आरागम की पुलिस टीमों के नेतृत्व में कोविड-19 एसओपी लागू करते हुए मुफ्त मास्क बांटे और आम जनता के बीच कोविड-19 वायरस के संबंध में सरकार के एसओपी और दिशा निर्देशों को पालन करने का अनुरोध किया। 1971 के युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने पर देश के नागरिकों के बलिदान को याद करने के लिए भारतीय सेना द्वारा उन्हें याद किया गया और विजय ज्योति राजौरी के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के अंतिम गांव स्थित शहीदगढ़ स्थान पर पहुंची। ये स्मारक 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर से दिसंबर लास्ट ईयर से दिल्ली से चारों दिशा से निकली हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में पूरा सैर करता हुआ लाम में 2 जून को आई है। किला दराल के इलाका में शहीदगढ़ जिनमें लोगों ने कुर्बानी दी है 1948 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, जहाँ पे भारतीय सेना पब्लिक के सपोर्ट में हमेशा जीता है। तो 54RR ने सोचा कि ये जो मशाल है पब्लिक के बीच में लाएं ताकि जनता और आने वाली पीढ़ी बच्चों को बच्चियों को मोटिवेशन का एक सिंबल बने और ये लोग आगे वाले समय में उन्नति के लिए बढ़ें। कोरोना काल में नर्सिंग यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने सांबा के अंतर्गत घगवाल के मुख्य चौक पर लोगों को खाना खिलाया और लोगों को आश्वासन दिया कि नर्सिंग यूथ फेडरेशन ऐसे ही लोगों की सेवा में जुटा रहेगा। नर्सिंग यूथ फेडरेशन के उपाध्यक्ष अनु खजूरिया ने कहा कि जिसे भी इस कोरोना काल में किसी सहायता की ज़रूरत पड़े तो वो हमसे संपर्क करे। आज हमने
यहाँ पे घोघवाल में नसीम यूथ फेडरेशन की तरफ से लंगर लगाया और गरीब लोगों को बांटा। और हम चाहते हैं कि ये जैसे मारामारी पड़ी हुई है कोरोना की, और हम कहते हैं कि लोगों को हमसे कनेक्ट करें, हमारे नंबर भी दिए हुए हैं और हम उनके घर तक पहुँचाएँगे। और जो कोरोना में पॉजिटिव आया होगा उन लोगों को घर में हम राशन पहुँचाएँगे। सिर्फ हमारे साथ लोग कनेक्ट करें। हमारे मोबाइल नंबर ये है 7298007662। इस नंबर पे कनेक्ट करिए और उनके घर में हम हर सप्ताह उनके घर में पहुंचाएंगे। रमजान चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा त्राल पुलवामा के असबद्ध ऊपरी पहुंच में इम्यूनिटी बूस्टर किट का वितरण किया गया। आपको बता दें, RECS फाउंडेशन के समन्वयक एजाज द्वारा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। RECS फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद रमजान वानी, वरिष्ठ पत्रकार निसार उल हक इस मौके पर मौजूद रहे। जुकाम की शुगर आज सारा मिल खांसी होगी, तब बिखर गए, टेस्ट खराब होगी, DDC पुंछ इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कोविड-19 को लेकर समीक्षा की। बताना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि हमने पार्शली जो है अनलॉक कर दिया है। ज़्यादातर जो शॉप्स हैं और बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने खोल दिया है और कुछ ही एक जो चीज़ें हैं जो बंद रही हैं। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।